क्या आप आजाद हो अपने उस सोच से जो एग्जाम देने से पहले आपके दिमाग में जहर घोल देती है? क्या आप सच में आजाद हो अपने उस डर से जो इंटरव्यू देने से पहले आपके कॉन्फिडेंस को मार देता है? आप सच में आजाद हो उस आवाज से जो कोई नया काम शुरू करने से पहले आपके अंदर से आती है, रहने दो। और अब एक और सवाल, और बहुत जरूरी सवाल। क्या आप सच में आजाद हो अपनी उस आदत से जो आपको अंदर से खोखला कर रही है? तो फिर क्या वो यही आजादी थी जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी? नाम तो हम सभी जानते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का माइंडसेट, उनका बिलीफ 5% लोग भी नहीं समझते। चंद्रशेखर आजाद ने सोच लिया था कि डर उनकी सोच में जगह नहीं लेगा। वो जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है, फिर भी उनका विश्वास अडिग था कि अगर मौत भी आएगी तो वो मेरे डर से नहीं आएगी। ये था उनका अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन माइंडसेट। और शायद इसी वजह से पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जब उनकी बंदूक में जो आखिरी गोली बची थी, वो उन्होंने खुद को मार ली ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछना। घर में, समाज में, रिश्तों में लोग क्या कहेंगे? इस एक लाइन ने ना जाने कितनों की हिम्मत, कितनों के सपने और कितनों की आजादी छीन ली। आज देश आजाद है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप आजाद हैं? जब तक आपका डर आपकी सोच को कंट्रोल कर रहा है, तब तक आजादी सिर्फ कैलेंडर पर रहेगी। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने डर, आलस और आदतों से भी लड़ाई लड़ी। अगर चंद्रशेखर आजाद कहते, भगत सिंह कहते डर लग रहा है, सुभाष चंद्र बोस कहते सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो क्या आज हम आजाद होते? उन्होंने सिर्फ उस डर को चुनौती नहीं दी, उन्होंने सिर्फ उस सोच को नहीं तोड़ा जो कहती थी अंग्रेज बहुत ताकतवर है, हम नहीं लड़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। अगर वो भी आपकी तरह उस डर को एक्सेप्ट कर लेते तो हम आजाद होते। आजकल लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन तो आजकल का ट्रेंड है, लेकिन ये सच नहीं है। मैनिफेस्टेशन आजादी से भी पुरानी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ चाहना या विश करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन मतलब आपका बिलीफ आपके हालातों से भी बड़ा हो जाए, वो होता है मैनिफेस्टेशन, जैसे चंद्रशेखर आजाद का था। अब जरा खुद से पूछो, नया काम शुरू करने से पहले, बिजनेस हो, यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई सपना, मन कहता है लोग हंसेंगे, नहीं चला तो? पहले ही बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं। अभी रहने देते हैं, सही टाइम आने पर शुरू करेंगे। और फिर वो सही टाइम कभी आता ही नहीं। एग्जाम से एक रात पहले बुक सामने खुली होती है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक ही सोच चल रही होती है, फेल हो गया तो? सब क्या कहेंगे? सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? और एग्जाम शीट हाथ में आने से पहले हम दिमाग में अपनी हार लिख चुके होते हैं। इंटरव्यू देने से पहले रेज्यूम हाथ में होता है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मुझसे कैपेबल बहुत कैंडिडेट्स हैं, तुमसे नहीं होगा। इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले ही हम खुद को रिजेक्ट कर चुके होते हैं। रात को सोचते हैं कल जल्दी उठूंगा,
लेकिन फिर एक और रील, एक और दूसरा वीडियो, और देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं। फिर सुबह उठकर सोचते हैं कल से जल्दी उठूंगा। लेकिन सच ये है कि आप उस मोबाइल के नहीं, अपनी आदत के गुलाम बन चुके हैं। ये रिश्ता आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत दिल दुखा रहा है, आपको नीचे खींचता है। लेकिन फिर भी सिर्फ ये सोचकर कि लोग हंसेंगे मुझ पर, आप सिर्फ इस डर से जहर को भी दवा समझकर पी रहे हैं। खुद को कम आंकना, हर बार खुद से कहना मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ये कोई सच नहीं है, ये सिर्फ आदत बन चुकी एक सोच है। और सबसे खतरनाक जेल वही होती है जिसमें कैदी को पता ही नहीं होता कि वो कैद में है। जरा सोच कर देखो, इतने जुल्म, इतने टॉर्चर, इतनी सफरिंग, फिर भी डर का कोई नामो निशान नहीं, निगेटिविटी का कोई नामो निशान नहीं। और आज हमें एक छोटा सा निगेटिव कमेंट मिल जाए तो हम टूट जाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है। सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सवाल ये है कि हमारा माइंडसेट इतना वीक कैसे हो गया। आप जानते हो, फ्रीडम फाइटर्स ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया था। वो फुल कॉन्फिडेंट रहते थे कि चाहे जो हो जाए लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें रोज सफरिंग मिलती थी, रोज टॉर्चर मिलता था, लेकिन बिलीफ नहीं टूटा। और आज कंफर्ट ज्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस कम। उन्होंने बिना रिसोर्सेज के देश आजाद करा लिया था, और हम सारे रिसोर्सेज होते हुए भी खुद की लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं, आपके माइंडसेट में है। जब वो इतनी निगेटिविटी में रहकर भी स्ट्रोंग रह सकते थे तो हम क्यों नहीं? हमें आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिली थी, हमें आजादी मिली थी डरे हुए माइंडसेट से, डरे हुए भारत से, डरे हुए लोगों से। आज सवाल ये नहीं है कि देश आजाद है या नहीं, सवाल ये है क्या आप आजाद हैं अपने उस डर से, अपनी निगेटिविटी से, और अपनी उस सोच से। क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करता है जब विश्वास डर से बड़ा हो जाए। तो चलो, इस 26 जनवरी हम सब कसम खाते हैं कि आज से हम सब कॉन्फिडेंट बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और किसी भी डर को अपनी जिंदगी का फैसला नहीं लेने देंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और आप भी इस कसम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर लिखिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फ्री। क्योंकि असली आजादी अंदर से शुरू होती है। जय हिंद।